दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कर्नाटका के बहुत से कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया है। इस पूरे इशू के मामले में 3-4 चीज़ें ऐसी है जो बहुत क्लैरिटी से हम सबको समझना भी है और सारी दुनिया को समझाना भी है। पहली बात तो ये कि एजुकेशन हासिल करना हमारा फंडामेंटल राइट है। अपने दीन पर अमल करना, अपने रिलीजन को फॉलो करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और हमसे या दुनिया में किसी से भी ये नहीं कहा जा सकता कि आप इन 2 फंडामेंटल राइट्स में से एक को सिलेक्ट कीजिए और दूसरे को छोड़ दीजिए। ये कहना कि आप खाना तो खाइए लेकिन पानी पीना छोड़ दीजिए, या पानी पीजिए लेकिन सांस लेना छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है और ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरी बात ये कि ये एक छोटा सा विवाद था, छोटा सा मसला था, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों के पर्सनल ईगो की वजह से उससे आगे बढ़कर लोगों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति जो नफ़रत भर गई है, उसकी वजह से इस इशू को बड़ा किया गया। बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन जानते बूझते इस इशू को सॉल्व नहीं किया गया। और जो लोग नफ़रत की विचारधारा को मानते हैं, नफ़रत में जीते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, वो मुस्तकिल इस इशू को बड़ा कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ज़रिए से राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ख़िलाफ़ हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम टीचर्स से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नफ़रत के इस माहौल में मोहब्बत की अलामत बनेंगे। कम से कम वो अपने स्टूडेंट्स के दरमियान धर्म के या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आया कि कुछ टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ख़राब रवैया अख्तियार किया, स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। चौथी बात ये भी क्लियर कर दें कि ये किसी धर्म या समुदाय के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई नहीं है, ये बेसिक सिद्धांतों के लिए, बेसिक वैल्यूज़ के लिए लड़ाई है, और हम इसको जारी रखेंगे। और आखिरी बात ये कि हम अदालत से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न्याय पर आधारित फ़ैसला देगा। मुसलमानों के दोनों भी राइट्स, उनके एजुकेशनल राइट को भी बचाया जाएगा, उसी के साथ साथ उनके फंडामेंटल रिलीजियस राइट को भी जो बचाया जाएगा, और अदालत प्रेशर में आकर कोई फ़ैसला नहीं देगी। ये 4-5 चीज़ें बहुत क्लैरिटी से हमको समझना है और सारे लोगों को समझाना है। धन्यवाद।